ये ना एक्चुअली पहले से डिसाइडेड था, ठीक है। तुम मेरे पुप्पी के बेटे थे कि मैं तुम लोगों के पास फ्री में आता, ठीक है। ऑब्वियसली पैसा था, किसको बुरा लगता है, ठीक है। और तुम खुद 2 टके की हो, तुम्हारी खुद अपनी क्या औकात है। डांसर से तुम उठ के आके जिस तरह से भी करके तुमने रो तो के शो लिया, रेहान तारिक बनने की नाकाम टेमू कोशिश तुम कर रही हो। इसने मुझे उधर कहा कि आप मुझे 20 लाख दे दें, मैं ये चैनल छोड़ के आपके पास आ जाती हूँ। अभी आपको रिसेंटली फिजा अली के प्रोग्राम में बुलाया गया और वहाँ पे आपका गोल्ड चेक किया गया, तो वो फेक निकला और आपने क्योंकि पैसे भी रख दिए आगे कि जी आपने अपने आप को प्रूव करना था, तो आपको नहीं लगता कि आपको पैसे नहीं लेके जाने चाहिए थे कि आप खुद भी कह सकते थे कि ये सोना मेरा है, मैं चाहे नकली पहनूं या असली पहनूं? ये ना एक्चुअली पहले से डिसाइडेड था, ठीक है। इनके एक प्रोड्यूसर की तरफ से मुझे रब्ता किया जाता है, ठीक है। तो उसने मुझे ये बोला कि काशिफ भाई इस दफ़ा हम आपका डिफरेंट इंटरव्यू करेंगे। मैंने कहा वो किस तरह? कहते आपके गोल्ड पे कोई भी नथु पत्तू उठ के बात कर देता है, तो हम ये करेंगे, कहता है कि आपने 10 लाख रुपए लेके आना, ठीक है। उसमें हम ये कहेंगे कि आप अपना दावा करेंगे 10 लाख का, कि जी मैं 10 लाख का दावा करता हूँ कि जो बंदा आगे मेरे गोल्ड को गलत साबित कर देगा मैं उसको दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा, फिर उसके बाद कहते कि उसके बाद ये होगा कि हमने एक अपना बंदा जो इनकी शेर व शायरी वो बंदा कहता है जिसको उन्होंने ज्वेलर उधर ला के सामने पेश किया, कहते वो आगे कहते नहीं सारा कुछ ये जिसका फेक है। मैं कहा फिर कहते फिर उसके बाद हम जो है कि लेबोरेटरी वाले जाएंगे उसी टाइम, तो लेबोरेटरी में जाके हम दिखाएंगे कि किसी बंदे के कहने से कुछ नहीं होता। कोई भी बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है या कोई भी चीज़ कर रहा है, जिदे देता कोई चीज़ लेबोरेटरी पे जाके या एक ऑफिशियली कोई बंदा ज्वेलर ये चीज़ साबित ना करे तो वो चीज़ साबित नहीं हो सकती। मैंने कहा ठीक है। अब होता ये है, हमारा पूरा इंटरव्यू चलता है। अब बेसिकली देखें चीज़ ये है कि ये इन्होंने मिस कमिटमेंट, जैसे कि ये सबसे पहले बात जो है ये जो आंटी फिजा इसकी तो हरकतें यही हैं। क्यों? देखें कि एक जो पीछे बैकग्राउंड आप इसका देख लें, एक जो प्रोफेशनल एक डांसर हो तो वो बंदे का क्या कैलिबर जुबान होना। इसने अभी मैं देख रहा था कि मलकू के साथ भी इसने इसी तरह किया, उनसे सुनने के लिए गाना लेके आई, बाद में जाके इसने वो गाना रिलीज कर दिया, ठीक है। इसकी ये हरकतें इस तरह से हैं जिसकी वजह से ये सिर्फ चाहते हैं हम फेमस करें। अब होता ये है कि इन्होंने मेरे गोल्ड का ये वाला सेशन हो गया, अब मैंने कहा चलो अब लेबोरेटरी वाला भी कर लें। इन्होंने कहा जी ओहो नकवी साहब आने वाले हैं विजिट पे, ठीक है, जो इनके चैनल के ओनर है, तो हम इस तरह कि हम यहाँ रात को कर लेंगे या कल को कर लेंगे। कुदरती होता ये है कि उसी रात मेरी फ्लाइट थी, ठीक है। मैंने इनको कहा ठीक है मैं भी इस तरह कि मैं जा रहा हूँ उम्रा करने के लिए, मैं वापस आऊँगा, आपने ये प्रोग्राम पूरा तब लगाना। इन्होंने मुझे कहा हाँ हाँ बेफिक्र है। फिर इन्होंने जो मेरे साथ जो कमिटमेंट की थी पैसों की, सबसे पहले इन्होंने मेरे साथ वो फ्रॉड किया कि इन्होंने 30 लाख रुपए मेरे साथ बजट जो डन करके उन्हें दिया ही। मैं जब इनसे बजट पूछा तो मुझे कहते हैं कि वो हो आप समझे आपकी जेब में, आपको पता हम तो फ्रॉडिया थोड़ी ना, लेकिन जितनी बड़ी फ्रॉडिया हरकत इस सिटी ने की मुझे उम्मीद नहीं थी। तो उसके बाद जब इन्होंने कहा अच्छा जी शाम, मैंने कहा अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, आपने नहीं प्रोग्राम नहीं चलाना। उसके बाद क्या होता, मैं जब सऊदीया गया हूँ इन्होंने पीछे से वो प्रोग्राम चला दिया। अब होता ये, इन्होंने मुझे ये बोला बेसिकली ये चीज़ चाह रहे हैं कि जैसे ही आपका ये प्रोग्राम चलेगा हम आप बाद में जब पाकिस्तान आएंगे हम दूसरा चला देंगे। मैंने कहा बात वो नहीं है, आपने मिस कमिटमेंट की है तो जो गलत है। तो आपको जब पता था कि ये प्लांटेड शो है तो आपने क्यों माने कि जी कर लेते हैं इस तरह से? देखिए मैं बेसिकली जिस चीज़ पे मैं माना था वो ये था कि कोई भी उठ के मेरे गोल्ड के बारे में बात करता था तो मुझे देखिए हर्ट होता, ठीक है। सब तो पहले गल और यार मैं असल पहनूं नकल पहनूं मेरा, हाँ, किसी को क्या था, यहाँ तो किसी ने कोई रिश्ता देना है या वो खुल के हाँ वो अपनी बंदा मुझे खुल के बात करे, ठीक है। अब बेसिकली मैं तो इस चीज़ पे माना कि हाँ लेबोरेटरी की बात आ जाएगी, किसी की जुबानी कलामी करने से क्या होता है, जब तक कोई लेबोरेटरी में जाके या ऑफिशियली किसी शॉप पे जाके अब ना देखें, फिर अब देखें जो बंदा उधर आया मैंने कोई इसकी डिग्री नहीं देखी, कोई इसका कार्ड नहीं देखा। आपको ये नहीं करना चाहिए था कि आप अपनी साइड से ज्वेलर ले जाते और चेक करवा लेते? दोनों साइड से ज्वेलर होते, अगर आपका प्लांटेड था ये शो तो आप अपनी साइड से ले जाते। नहीं क्योंकि हाँ जी मैं आपको कहना तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे इन्होंने अपनी बातों में लेके आए ना कि हम जी इस तरह से करेंगे, हम साथ ही लेबोरेटरी चले जाएंगे। अब जब लेबोरेटरी जाने का टाइम है फिजा आंटी कहती ओहो मैंने तो जाना, सॉरी मैंने अपनी ना वो बेटी को पिक करना है, ठीक है, तो मैं अभी उसको पिक करने जा रही हूँ, तो लिहाजा जो है कि आप मुझे वहाँ पे ना अभी मुझे जाने दें। अब उन्होंने डिसाइड कर लें किस टाइम लेबोरेटरी जाना है, हम तो आगे लेबोरेटरी चले जाएंगे। अच्छा। अब जो उधर दूसरा इनका ब्रोकर था जो प्रोड्यूसर जिसने मुझे बुलाया था उसको मैंने
पूछा, मैंने कहा हाँ जी चलें बिल बॉडी, नहीं नहीं सर अभी नकवी साहब आने वाले हैं तो हम अभी इधर लगे हैं, तो आप ऐसा करें अब आराम से इजी हो जाए, हम रात को या कल करेंगे। मैं कहा भाई मेरी तो आज रात फ्लाइट है। वहां पे जाके इन्होंने मिस कमिटमेंट करके, मैं सिर्फ इसलिए मैं ले जाने को मैं 10 सन्यारे ले जाता, लेकिन जब मुझे ही उन्होंने अपनी बातों में लाके, मुझे था इतना बड़ा चैनल है वो इस तरह की घटिया हरकत नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने व्यूज के लिए कर दी, क्योंकि बेसिकली उनकी नजर में ये है मेहमान की कोई इज्जत नहीं, उनको सिर्फ अपने व्यूज चाहिए, वो उन्होंने लेने हैं बस। उसके बाद जो था वो आपने उसको नोटिस भेज दिया, तो उसका आगे क्या फ्यूचर क्या है? नहीं मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ कि वो ना उसने फिर बाद में प्रोग्राम किया, कहती कि कहाँ पे, हमने कहा था हम आपको बजट देंगे ये वो, तुम मेरे पुप्पी के बेटे थे कि मैं तुम लोगों के बाद फ्री में आता, ठीक है, ऑब्वियसली पैसा आता किसको बुरा लगता है, ठीक है। अब वो कहती कि हमने आपके साथ कहाँ पे ये बात की थी कि जो आप इस तरह से आपको हम बजट देंगे, तो फिर इसको आंटी फिजा को मैं ये एक बात कहता हूँ कि तुम ये मुझे बात बताओ कि ये कहाँ पे लिखा था कि तुम ये प्रोग्राम मेरी मर्जी के बगैर चला दो, ये मैंने कोई एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। जब अगर आप लोग ये, क्योंकि मैंने तो जुबान पे यकीन किया था, ठीक है, मुझे होता मैं इनको आपके कहता पास कोई ऐसे मैसेजेस या कोई ऐसे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास, मैं अभी आपको ये सेंड करता हूँ, मौजूद है? मैं आपको सेंड करता हूँ जिसमें मेरी इनके साथ सारी बात हुई है, ठीक है। और ऊपर से ये तड़ियां लगाते हैं कि जी हमारा तो जिस चैनल का ऑनर है वो तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है, हमारे चैनल का कोई कुछ क्या कर सकता है। अब इवन मुझे ये बात पता है कि मोहसिन नकवी साहब जाते खुद एक बहुत अच्छे इंसान है, उनको तो पता भी नहीं होगा कि ये वो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती, और ये फिजा आंटी उनमें से है, ठीक है। इसका तो ये हिसाब है, ये बात कर रही थी अपने एक इंटरव्यू में कि जी मेरे तो भाइयों ने कहा कि तुम टिकटॉकरों की इंटरव्यू ना करना, ये लोग जो है 2 टके के होते हैं, ये लोग बात कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, और तुम खुद 2 टके की हो, तुम्हारी खुद अपनी क्या औकात है, डांसर से तुम उठ के आके जिस तरह से भी करके तुमने रोत हो के शो लिया, रेहान तारिक बनने की नाकाम टेमू कोशिश तुम कर रही हो, तो तुम बेसिकली जो हो तुम वही रहो। अब बेसिकली मामला ये है कि इनको, इसने मुझे उधर कहा कि आप मुझे 20 लाख दे दें, मैं ये चैनल छोड़ के आपके पास आ जाती हूँ, और इस बात का इससे भी इसने खुद भी बोला है कि मैंने उनको कहा था कि आप मुझे 20 लाख दे, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। इसने भी ये बात बोली। जब इसने मेरा 10 लाख पकड़ा, इसने यूं पकड़ के सूंघा, और इसने कहा मेरी तो नीयत खराब होगी। अच्छा। अब फिर एक और चीज, बेसिकली इसने ये सारा काम इस वजह से किया, कहती कि जब काशिफ वो 10 लाख भी नहीं बताए थे, वो भी 9 लाख। चले आपको मैं वो भी अभी साबित कर देता हूँ, मैं आपको वो भी, चले मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से वो चीज एक अभी साबित करता हूँ कि वो पैसे कितने थे। अब आपने मुझे बताना है और अपने नाजरीन जो हमारे देख रहे हैं कि जो लोगों को ये लगता है कि देखिए अल्लाह माफ करे मैं लोगों की शादियों में लाखों डॉलर्स फेंकता हूँ, लाखों रुपए की औकात ही कोई नहीं, लेकिन बात ये इतना बड़ा चैनल हो के यार उनका इतना हालात खराब है। ये एक बंदे ने ना मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, ये आपके नाजरीन को मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जरा आपने जो ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ पिक्चर का, वो जो फिजा अली के प्रोग्राम की जी, उसके हाथ में जो पैसे हैं, अब ये डॉट की अब आप कायनात इन डॉट्स को गिने, ये जरा गिने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसमें वाज़िया आ रही है चीज कि कितने पैसे थे मैंने इनको दिए। इसने क्या किया, वो पैसे पकड़ के अपने ड्राइवर को दिए, उसमें से बाद में इन्हीं लोगों ने कहा कि वो तो 10 नहीं वो तो 9 है। मैंने कहा वाह जी वाह। अब बेसिकली होता ये है कि इन्होंने प्री प्लान एक ड्रामा किया सिर्फ अपनी हाई बनाने के लिए, और सिर्फ ये चीज़ें चाह रहे थे कि हम जो है किसी भी मेहमान की इज्जत नहीं करते। मैं जितने भी हमारे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ये बात कहूँगा कि इनके शो में जाना बंद करें, क्योंकि ये अपनी मिस कमिटमेंट जो है उस पर, ये एक तो अपनी कमिटमेंट पे कभी पूरा नहीं उतरते, और ये सिर्फ अगले को जलील करने के लिए किसी भी हद तक